आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बातचीत करते हैं कि जम्मू के प्रेस क्लब में आज ओबीसी समाज ने एक प्रोटेस्ट रखा है। प्रोटेस्ट इस बात को लेकर है कि ओबीसी समाज से आने वाले जितने भी लोग हैं, आज सेंसस जो होने जा रहा है उस सेंसस के अंदर अगर एसटी और एससी कैटेगरी के लोगों की ऑप्शन रखा गया है, उनकी जनसंख्या जो है उसको देखा जाएगा कि कितनी है। लेकिन ओबीसी समाज को जो रिजर्वेशन दी जाएगी, जो रिजर्वेशन ऑलरेडी दी है कि पहले जब मंडल कमीशन की रिपोर्टें आती थी, उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट में एक पैरामीटर ये भी होता था कि कितनी पॉपुलेशन है और उस हिसाब से ओबीसी को 27% कोटा पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाया गया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब जो ये सेंसस होने जा रहा है, इस सेंसस के तहत भी अब जम्मू कश्मीर में एक नई चीज़ आई। वो नई चीज़ ये है कि एक अमेंडमेंट कानून में आई है, वो ये आई है कि 16 नई कास्टें अदर बैकवर्ड क्लासेस में ऐड ऑन हुई, जिसमें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ है, जिसमें वगे चौपान है, जिसमें गद्दी सिपी है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं। जो 16 कास्टें नई ऐड हुई और ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती थी वो कास्टें भी। अब अगर जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर ओबीसी की बात करें तो यहाँ ओबीसी की रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, लेकिन जो 16 कास्टें यहाँ पे नई ओबीसी में आई, उनको सेंटर में कहीं भी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि वो ओबीसी में फाल करता है। ये कंफ्यूजन एक है। अब आज दूसरा कंफ्यूजन ये तब क्लियर होता कि जब सेंसस होता, पता चलता वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज कितने हैं, एग्जिस्टिंग कास्ट वाले कितने हैं, नए कितने ऐड हुए, कितनी पॉपुलेशन है और ये कितना स्टेट के अंदर रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं। उससे वंचित रखने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर जो ये सेंसस होने जा रहा है ऑनलाइन बेसिस पे, उसका कॉलम ही हटा दिया गया है। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ व्यक्ति जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारी बात सुनने के लिए जहाँ आए हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा था वो कास्ट सेंसस का था, क्योंकि हम जो ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग है, जो पसमानदा तबका, ये हज़ारों सालों से गुलामी की ज़िंदगी जी रहा था। इनको कहीं भी कोई जगह नहीं थी। तो हम चाहते हैं कि जो अभी जो सेंसस शुरू हुई है, कास्ट सेंसस जो शुरू हुई है, उसमें एससी एसटी तो ऑलरेडी 1931 से चल रही है। तो ओबीसी का जो कॉलम था उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं रखा गया। आज तो मेन ओबीसी के सेंसस की बात थी कि ओबीसी की सेंसस हो, ओबीसी कितने परसेंट बनते पॉपुलेशन के हिसाब से उनको भी हिस्सा मिले, क्या नौकरियों में, क्या राजनीति में। तो ये धोखा हमारे साथ पहले भी हुआ है और आज सबसे बड़ा धोखा जो सरकार है वो हमारे साथ कर रही है। हम चाहते हैं ये सरकार को समझना चाहिए। जब आपने वोट ले हैं तब ओबीसी बन जाते हो, जब हमारे हिस्से की बात कहती है तो कहते हैं ओबीसी है ही कोई नहीं इधर। तो हमारा जो आज का प्रोटेस्ट है, ये शुरुआत है हमारी। आज पूरे देश में जो ये चल रहा है कि कास्ट सेंसस का जो ओबीसी का कॉलम है ये होना चाहिए। और पार्लियामेंट में पीछे सवाल उठा था कि उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं है, तो शाह साहब ने बोला कि ये सेंसस सिर्फ हाउस देखेंगे। हमने कहा हाउस तो देखना तो एससी एसटी भी उसमें है, अगर एससी एसटी भी उसमें है तो ओबीसी का भी कॉलम डालना था, उसमें कौन सा खर्च हो जाना चाहिए था। तो ये हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। और ये पार्टियां जो है देखो, बात तो ये है कि अगर यही नहीं पता चलेगा कि ओबीसी समाज पूरे हिंदुस्तान में कितनी पॉपुलेशन है, तो कल को रिजर्वेशन दें या ना दें, अगर 50% भी ओबीसी हो जाए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ऐसा है कि अगर जैसे उन्होंने एससी एसटी की कॉलम जो 1931 की सेंसस ली थी, उसमें ओबीसी की सेंसस भी गिनी गई है। अभी मंडल कमीशन ने भी हमारी 52% पॉपुलेशन ओबीसी की दिखाई है। तो जो ये भी जो मंडल बैठा, ये भी सरकारी डाटा दिया है उन्होंने, तो इसको क्यों नहीं मानती है सरकार। तो कल को सरकार को इजी हो जाता है कि मंडल कमीशन को डाटा लेना होगा तो सेंसस हुई होगी तो वहीं से लेते, वहीं ले लेते। पर ये दरअसल इनकी नीयत साफ नहीं है, ये देना नहीं चाहते हैं, ये गुमराह करते हैं और ओबीसी को सिर्फ गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। इनके वोट चाहिए, बाकी इनके हिस्से की बात कोई नहीं करेगा। तो हम आज सारे समाज इकट्ठा हो रहा है, हर बरादरी पूरे देश में जो एक मूवमेंट बन रही है कि जो धोखा दे रहे हैं, जो सरकार हमें धोखा दे रही है, इसके खिलाफ हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जेलों में जाना पड़ेगा। जब तक हम सड़कों में इसमें वो समाज के लोग भी हैं जो नई कास्टें ऐड हुई है ओबीसी के अंदर। नहीं, इसमें कास्ट नाई तो पहले ही थी, उसमें ऐसा किया था, नाई रूलर डाला था उन्होंने। नहीं, जो नई कास्टें जब अच्छा, नई कास्टें, उसमें तो अभी नई कास्टें डाली है, तो उस हिसाब से हमारी तो उसमें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी भी आ गया। अगर पहले से यहाँ 8% रिजर्वेशन है,
यहाँ 10% रखो। ये रिफ्यूजी को डालने का मतलब नहीं बनता था। रिफ्यूजी जो है अगर जो कल को वो लोग 50% यहाँ ओबीसी हो गए, 8% रिजर्वेशन क्या ही मायने कुछ रखती नहीं है, वो तो वो जनरल से भी कम हो। धोखा है ना, वो धोखा हो गया। क्योंकि पॉपुलेशन अगर इन्हें कास्ट इंक्लूड की है तो पॉपुलेशन देखो कितनी बनती है, पॉपुलेशन के हिसाब से हमें ऐसा दो, बस सिर्फ ओबीसी को ही इग्नोर क्यों किया जा रहा है। बाकी आप ST2 को दे रहे हो, आप ST को दे रहे हो 20% उन्हीं को पहाड़ी दे दिया, बोले 18%। भाषा के नाम पर 10% रिजर्वेशन दे दिया हमने, तो जो हजारों सालों से आपकी गुलामी कर रहे हैं, जिनका आप शोषण कर रहे हैं, उनकी जब बात आती है देश तरक्की कैसे करेगा। देखिए राजनीति तो इस बात पे की गई कि जो पिछली सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार थी, जो 16 कास्टों को अपने राइट से डिप्राइड रखा गया, वंचित रखा गया, तो उनको जी हमने अधिकार दिया, उनको हमने ओबीसी रिजर्वेशन दी, लेकिन रिजर्वेशन उस कोटे में दी जिस कोटे में ऑलरेडी लोग एग्जिस्ट कर रहे थे, और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज भी उसमें ऐड कर दिए, तो 8% रिजर्वेशन दे दी बिना किसी देखिए जैसे मतलब इन्होंने पहाड़ी वालों को दी, इन्होंने कब सर्वे किया भी उनकी पॉपुलेशन 10% है। आरबी को क्राइटेरिया सर्वे का EWS को इन्होंने 10% दे दी, कब इन्होंने सर्वे किया, कब इन्होंने कमीशन बैठाला। हमारे लिए कमीशन है, हमारे लिए कहते हैं आपकी सर्वे होगा, आपकी पॉपुलेशन गिनी जाएगी, कब गिनी जाएगी। लेकिन सर्वे सेंसस के तहत क्यों नहीं होगा, ये सबसे यही तो हम कहते हैं भाई हमारी आप सबकी सेंसस करो, तो ओबीसी की सेंसस क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों आप हमें गुमराह कर रहे हैं, हमें ये जानबूझ कर चाहते हैं कि क्या ओबीसी। कहीं सरकार को ये तो नहीं लग रहा है जो 27% कोटा है, अगर हमने पॉपुलेशन की काउंटिंग कर दी तो ये इंक्रीज करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए लोग अभी खासकर जो ओबीसी तबका है, जो पसमानदा तबका के लोग हैं, वो अभी कितने वो समझ गए हैं कि सबको अगर आप हिस्सा दे रहे हो तो हमें भी हिस्सा अपना लेना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि जैसे हमारी ओबीसी की लीडरशिप ऑल इंडिया लेवल ये चल रही है, हम उनके साथ हैं, तो हम सब किट्ठे को पूरे देश में एक ये आंदोलन चल पड़ा है, और इसमें हमें जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमें हिस्सा मिलेगा, उम्मीद है। तो स्ट्रगल हमें करनी पड़ेगी, जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, जेलों में नहीं जाएंगे, लाठी नहीं खाएंगे, तब तक ये हमें लगता है ये देने वाले नहीं। तो देखिए ये ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज के जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी के होल्डर्स थे, लेकिन जो नए हैं जम्मू कश्मीर में ओबीसी के और बहुत सारे दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें ये हैं कि जब आप कहीं पे ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाएंगे, या आप ओबीसी समाज से जो नए पहले जनरल कैटेगरी में थे, वो जब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बनाने जाएंगे तो उनको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन नहीं दिया जाएगा, उनको कहा गया आपको सेंटर का मिलेगा क्योंकि आप ओबीसी समाज से आते हैं। आरबीआई बनाने के लिए रूलर का जाता है तो उसको कहा जाता है आपको आरबीआई नहीं मिलेगा, आप ओबीसी समाज से हैं। जब ओबीसी में जब आप आ गए तो ओबीसी में डेटा कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और आपको जो शेयर मिला है वो कम है। तो अब जब पॉपुलेशन की काउंटिंग होने जा रही है, जहां से आपको आइडिया लगाया जाएगा, वहां पे आपका कॉलम ही नहीं रखा गया। ये सबसे बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर के अंदर, और स्टेट के अंदर तो है ही, पूरे हिंदुस्तान के अंदर है कि अगर जनगणना में लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कितनी पॉपुलेशन है, तो फिर इंक्रीज होने का तो है ही नहीं। जो 27% कोटा है आपको उसी में रहना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है ओबीसी समाज की तरफ से कि ये सबसे बड़ी साजिश है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको इस कॉलम को ऐड ऑन करना पड़ेगा ओबीसी समाज के लिए। जैसे हर एक जगह सरकार की नौकरियों में या पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए अगर ST SC को दिया जा रहा है तो ओबीसी को भी दिया जाना चाहिए। आप देखते रहिए फर्दर अपडेट के लिए। मोहम्मद खालिद, धन्यवाद।